नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके संचयन में से हरिहर काका कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका भाग 1 देखा था। कहानी वहां तक पहुंची थी जहां तक हरिहर काका को महंत मंदिर ले जाते हैं और वहां पर उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी जायदाद मंदिर के नाम लिख देनी चाहिए थी। कहानी का एक सारांश बता देती हूँ अभी तक की कहानी का। हरिहर काका एक गांव में रहते हैं, वहाँ वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है, उनकी पत्नियां भी नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं और भाई और उनकी पत्नियां पहले तो उनका ख्याल रखते थे, लेकिन उन्होंने अब उनका ख्याल रखना कम कर दिया था। अब ऐसा वक्त आ गया था जब उनके भाई की पत्नियां उन्हें खाना तक के लिए नहीं पूछती थी। एक बार घर में कोई मेहमान आया तो काफी पकवान बने थे, लेकिन हरिहर काका को कुछ नहीं दिया गया, कुछ रूखा सूखा दिया गया। हरिहर काका को गुस्सा आ गया, उन्होंने थाली फेंक दी और घर छोड़कर निकल गए। उस गांव में एक मंदिर है और उस मंदिर के महंत हरिहर काका को अपने साथ मंदिर लेकर चले गए। उनकी जायदाद पर सबकी नज़र थी, महंत की भी नज़र हरिहर काका की जायदाद पर थी। तो वहाँ जाकर उन्होंने हरिहर काका को धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनके अपने परिवार वाले उनसे नहीं, उनकी जायदाद से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जायदाद मंदिर के नाम लिख देनी चाहिए ताकि उन्हें पुण्य मिले। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। कहानी का नाम है हरिहर काका और लेखक हैं मिथिलेश्वर। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। जब हरिहर काका के भाई खेत से लौटे तो उन्हें पता चला कि हरिहर काका के साथ उनकी पत्नियों ने कैसा बर्ताव किया। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पत्नियों को खूब डांटा उन्होंने। उसके बाद वो चिंतामग्न हो गए कि हरिहर काका के साथ कैसा सुलूक किया होगा महंत ने। हालांकि वे नहीं जानते थे कि महंत ने हरिहर काका को क्या समझाया बुझाया, लेकिन इनके मन में चिंता पैदा हो गई थी। जब शाम तक हरिहर काका घर नहीं आए तो उनके भाई हरिहर काका को लेने के लिए मंदिर जा पहुंचे। मंदिर जब गए तो हरिहर काका को वापस भेजने से महंत ने इनकार कर दिया और कहा कि अभी उसका मन अशांत है, थोड़ी देर अगर मंदिर में रह जाएंगे तो उनका मन शांत हो जाएगा, और इसलिए कहा कि रात को उन्हें वहीं पर रहने दें। उनके भाई इसके विरुद्ध थे, लेकिन बाकी के साधु संत भी समझाने लगे कि एक दिन रात को अगर ठाकुरबाड़ी में रुक जाएंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें वहीं रहने दिया जाए, और भाइयों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्टान्न और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत,
इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वे कहीं के ना रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वो पुनः वापस घर लौट आए। ठाकुरबाड़ी में जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए थे हरिहर काका के लिए, वैसे हरिहर काका ने पहले कभी नहीं खाए थे और पुजारी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। और बहुत देर तक महंत और हरिहर काका धर्म की चर्चा करते रहे। हरिहर काका को मन की शांति पहुंची और उन्हें लगा कि इतनी शांति उन्हें जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली थी। और इस तरफ हरिहर काका के घर में पूरी रात उनके तीनों भाई नहीं सो सके। उनके मन में संदेह जग रहा था कि कहीं महंत कुछ पट्टी तो नहीं पढ़ा देंगे। उनके भाई को अपने भाइयों के खिलाफ, यानी हरिहर काका को अपने भाइयों के खिलाफ कोई पट्टी तो नहीं पढ़ा देंगे। और सुबह होते ही तीनों भाई फिर से ठाकुरबाड़ी पहुंचे। बहुत गिड़गिड़ाए, हरिहर काका से माफी मांगी, उन्हें घर चलने के लिए कहा। हरिहर काका को अपने भाइयों के प्रति प्रेम तो था ही, उनका मन पसीज गया और अपने भाइयों के साथ वे लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और ना हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। जब हरिहर काका वापस आए तो उन्हें एहसास हुआ कि घर वालों के बर्ताव में बहुत बदलाव आया था। सब उनसे बहुत प्यार से बातें करने लगे थे। उनके भाइयों की पत्नियां उनके उनका सम्मान करने लगी थीं। उनको जो कुछ भी खाने के लिए चाहिए था वो बनाकर देती थीं। उन्हें बस बताने मात्र की देरी रहती थी, जैसे ही वो कुछ मांगते थे झट से उन्हें दे दिया जाता था। अब हरिहर काका को लगा कि महंत के कारण ही जो कुछ भी हो रहा है, घर में लोगों के मन में जो प्रेम जागा है हरिहर काका के प्रति, लोगों के मन में जो हरिहर काका को अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा पिलाने के लिए जो इच्छा जागी है वो महंत के कारण है। और इसलिए महंत के प्रति हरिहर काका के मन में श्रद्धा बढ़ गई थी। अब आगे लिखा गया है कि ना तो हरिहर काका के भाइयों ने और ना ही महंत ने गांव के लोगों को बताया था। जो कुछ भी घटना घटी थी, गांव के लोगों को इन लोगों ने कुछ नहीं, ना महंत ने और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने। लेकिन गांव में ये बात फैल गई थी। जो भी घटना हरिहर काका के साथ घटी थी, ये बात गांव में फैल गई थी और लोग अपनी तरफ से अलग अलग तरह से बातें करने लगे थे। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें अपनी जमीन जायदाद ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका यश बढ़ेगा। और ये बातें सारे गांव के लोग मिलजुल कर करने लगे थे। हरिहर काका के सामने या उनके परिवार वालों के सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है,
अपनी जायदाद उन्हें ना देना उनके साथ अन्याय करना होगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरियर काका अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दें। तब यह ठाकुरबारी ना सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। आगे समझते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि हरिहर काका को अपनी जायदाद ठाकुरबारी के नाम लिख देनी चाहिए थी, लेकिन एक और वर्ग था जिसका मानना था कि अपनी जायदाद हरिहर काका को अपने परिवार वालों के नाम लिखनी चाहिए, क्योंकि परिवार अपना खून होता है, खून का रिश्ता होता है परिवार वालों के साथ। अब उस गांव में जितने लोग थे उतनी बातें, यानी हर एक व्यक्ति अपने तरीके से इस मसले का हल निकालने की कोशिश करता। हालांकि किसी ने भी इसके बारे में खुले रूप से बात नहीं की थी गांव में, लेकिन हर व्यक्ति एक एक दल बनाकर इसके बारे में बातचीत करने लगा था। पूरा गांव दो भागों में बंट गया था, अपने आप ही पूरा गांव दो भागों में बंट गया था। एक दल का मानना था, यानी एक भाग का मानना था कि हरिहर काका को अपनी जायदाद मंदिर के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के नाम करने से उन्हें यश की प्राप्ति होगी। और ये ऐसे लोग थे जो चटोर किस्म के थे, मंदिर जाकर हलवा पूड़ी खाने वाले लोग थे। उनका मानना था कि हरिहर काका को अपनी जायदाद मंदिर के नाम कर देनी चाहिए। अब जो दूसरा दल था उसका मानना था कि हरिहर काका को अपनी जायदाद अपने भाइयों के नाम करनी चाहिए, क्योंकि भाई अपना खून होता है। और ये इस दल के लोग ऐसे लोग थे जिनके परिवार में हरिहर काका जैसे लोग थे, यानी जो अपने भाइयों के साथ, भाइयों के परिवारों के साथ रहते थे। तो पूरा गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। हरिहर काका की बात को लेकर पूरा गांव दो हिस्सों में बंट चुका था और हर एक व्यक्ति रुका हुआ था कि कोई ना कोई घटना जरूर घटेगी, यानी हर कोई इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या घटना घटने वाली है। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसीलिए लिखवाने की क्या जरूरत। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबारी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। अब आगे बताया गया है कि इधर हरिहर काका के भाई उनसे बार बार निवेदन करने लगे, याचना करने लगे कि वे अपनी जायदाद भाइयों के नाम लिख दें, क्योंकि उनका कोई और अपना है ही नहीं।
उनके परिवार में सिर्फ उनके भाई अपने हैं, तो इसलिए अपनी जायदाद उनके नाम पर लिखते हैं। इस बात पर हरिहर काका ने लेखक के साथ बहुत देर तक चर्चा की कि क्या किया जाए, लेकिन अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद वे किसी के नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि काफी उदाहरण मिले अपने ही गांव से, जिन्होंने अपनी जायदाद परिवार वालों के नाम कर दी थी और उसके बाद किसी ने उनको मुड़कर भी नहीं देखा था। यानी जायदाद करने के बाद अपनी मृत्यु तक लोग तड़पते रह गए थे। और इसलिए हरे काका ने तय किया कि वे अपने भाइयों को जायदाद नहीं देंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद अपने आप ही उनकी जायदाद भाइयों के नाम ही हो जाएगी, क्योंकि उनके भाई ही उनके अपने हैं। हरे काका का की अपनी कोई संतान नहीं है। अब इस तरफ महंत भी हरिहर काका को जब भी मिलते उनसे कहते कि अपनी जायदाद मंदिर के नाम कर दी जाए। उनका कहना था कि मंदिर के नाम कर देंगे तो सीधा स्वर्ग पहुंचेंगे। अब दोनों तरफ से, यानी हरिहर काका के भाइयों की तरफ से और महंत की तरफ से यह जोर पड़ रहा था कि हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम कर दें। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और न ना ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि अपने जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। महंत जब भी हरिहर काका से जायदाद की बात छेड़ते तो हरिहर काका ना तो हाँ कहते और ना ही ना, क्योंकि उनको हाँ तो कहनी ही नहीं थी। उन्हें मंदिर के नाम अपनी जायदाद लिखनी ही नहीं थी और ना ही वो ना कहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो भी सुख सुविधाएं अब उन्हें अपने भाइयों के घर में मिल रही है वो महंत की वजह से ही है, और वे महंत को गुस्से में नहीं लाना चाहते थे। वे महंत को दुखी नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब महंत की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा था कि शायद हरिहर काका का मन बदल जाए, क्योंकि महंत के अनुसार उनके भाई उनके मन को बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो महंत को लग रहा था कि यदि वो हरिहर काका को अभी छोड़ दें, उनसे मुंह मोड़ लें या उनसे बार बार ये बात कहना छोड़ दें, तो हरिहर काका शायद अपनी जायदाद भाइयों के नाम लिख देंगे। तो महंत को लगा कि अब हरिहर काका से जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, जोर जबरदस्ती करके उनसे अपनी जायदाद मंदिर के नाम लिखवा देनी चाहिए, नहीं तो पासा पलट जाएगा और पूरी जायदाद भाइयों के नाम चली जाएगी। अब महंत जो थे वो लड़ाकू किस्म के आदमी थे। उन्होंने योजना बनानी शुरू की कि किस प्रकार हरिहर काका से उनकी जायदाद ले ली जाए। उनको लगा कि अब हरिहर काका का अपहरण करके जबरदस्ती करने पर ही जायदाद मंदिर के नाम वो लिखेंगे, नहीं तो सब कुछ महंत के हाथ से छूट जाएगा। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मय दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है।
वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। जब महंत ने योजना बना ली कि हरिहर काका के अपहरण के सिवा और कोई चारा नहीं, तो एक दिन बाकी साधु संतों के साथ आधी रात को बंदूक और लाठी लिए हरिहर काका के घर आ गए। अब इस आक्रमण के लिए हरिहर काका के घर में कोई तैयार ही नहीं था, और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कुछ सोच पाते, हरिहर काका का अपहरण करके ले गए। अब गांव में किसी ने ऐसी घटना सुनी ही नहीं थी। ऐसा कोई अपहरण नहीं हुआ था। बंदूक और लाठे लेकर, लठियां लेकर कोई किसी के घर घुसे ही नहीं थे। सब लोग यहाँ वहां दौड़ने लगे, हरिहर काका के घर आ गए। शुभ चिंतकों की बड़ी लाइन लग गई। अब हरिहर काका के भाई उन्हें ढूंढने के लिए निकले, तो उनको लगा कि हाँ, महंत ने ही ये काम किया होगा, उसी ने अपहरण करवाया होगा, तो सीधे ठाकुर बारी पहुंचे। लेकिन ठाकुर बारी में एकदम शांति छाई हुई थी, कोई आवाज नहीं थी। रोज की तरह वहां का दरवाजा बंद था, वहां का फाटक बंद था। तो उन्हें लगा शायद कोई डाकू आया होगा, किसी डाकू का काम होगा। लेकिन जैसे ही वो उस तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाने लगे, यानी मंदिर से लौटने लगे, तो मंदिर के अंदर यानी ठाकुर बारी के अंदर आवाज सुनाई दी। कुछ आवाज सुनाई दी उन्हें, और फिर वो सोचने लगे कि यहीं पर हरिहर काका को रखा गया होगा। उनको यकीन हो गया कि ठाकुर बारी के लोग ही, यानी महंत के लोग ही हरिहर काका का अपहरण करके यहाँ पर लेकर आए होंगे, और अब वो ठाकुर बारी के फाटक को पीटने लगे, ताकि अंदर के लोगों को एहसास हो जाए कि हरिहर काका को छुड़ाने के लिए उनके भाई आ गए हैं, और शायद वे बाहर निकलकर हरिहर काका को छोड़ दें। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। जब हरिहर काका के भाई और उनके साथ आए हुए लोग फाटक पीट रहे थे, तो अंदर से ठाकुर बारी के ऊपर जाकर, यानी ठाकुर बारी के छत से उन पर पत्थर फेंके जाने लगे, ताकि वो लोग वहां से चले जाएं। अब जब पत्थर उनके ऊपर लगे, तो इससे पहले कि वे कुछ सोचते कि क्या किया जाए, आगे का हमला कैसे किया जाए, उसके पहले ही ठाकुर बारी के छत से उन पर फायरिंग होने लगी, और एक व्यक्ति के पैर पर चोट लग गई, गोली लग गई, और सारे लोग बिखर गए। अब हरिहर काका के तीनों भाई वहां पर अकेले थे, और वे तीनों कुछ नहीं कर सकते थे। इसके सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। अकेले इन पर हमला नहीं कर सकते थे, इनके हमले का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए वे सीधा पुलिस स्टेशन की ओर दौड़े। अब यहाँ पर ठाकुरबाड़ी के अंदर हरिहर काका से खाली कागजों पर अंगूठे के निशान लिए जा रहे थे। महंत का मानना था, वे बार बार यही कह रहे थे हरिहर काका से कि वे हरिहर काका का काम आसान कर रहे हैं, उनकी दुविधा मिटा रहे हैं, क्योंकि हरिहर काका इस दुविधा में थे कि जायदाद किसके नाम की जाए, भाइयों के नाम या ठाकुरबाड़ी के नाम। तो महंत का कहना था कि वे हरिहर काका की इस दुविधा को दूर कर रहे हैं।
ऐसा करने से हरियर काका को ही लाभ होगा। उनको वे चैन की सांस ले पाएंगे। इसलिए उनकी भलाई के लिए ही कुछ ये सब किया जा रहा है। और बार बार वे हरियर काका से कह रहे थे कि उनका साथ दें और उनसे क्रोधित ना हो। एक ओर ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशाल काय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका से जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए जा रहे थे और उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि जो भी किया जा रहा है उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हरिहर काका के तीनों भाई पुलिस थाने दौड़े थे, पुलिस स्टेशन दौड़े थे, तो वे पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। सुबह होने से पहले ही वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे और पुलिस ने ठाकुरबाड़ी को घेरने का काम कर लिया। ठाकुरबाड़ी बहुत विशाल थी, इसलिए घेरना बहुत मुश्किल था, लेकिन जितना हो सके उन्होंने ठाकुरबाड़ी को घेरा और पुलिस ने आवाज लगाई, फाटक से आवाज लगाई कि जो भी अंदर हैं वो आकर अपने आप बाहर आ जाएं, ताकि इन्हें अंदर जाकर जबरदस्ती उनको पकड़ना ना पड़े। वे अपने आप ही आत्मसमर्पण कर लें, क्योंकि सुबह अभी नहीं हुई थी इसलिए फाटक बंद था। तो पुलिस उन्हें बार बार आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही थी, ताकि उनसे जोर जबरदस्ती ना की जाए और जबरदस्ती उन्हें पकड़कर पुलिस थाना ले जाने की जरूरत ना पड़े। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महजिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और ना छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहां भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। जब हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी पहुंचे, तो ठाकुरबाड़ी को घेर लिया गया और पुलिस फाटक से ही आवाज लगाने लगी कि अंदर के लोग आत्मसमर्पण कर दें, और साथ में ही हवाई फायरिंग भी होने लगी। उनको डराने के लिए हवाई फायरिंग भी होने लगी ताकि लोग अपने आप बाहर आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह होने पर फाटक को खोला गया और एक 80 उम्र के बूढ़े साधु ने आकर फाटक खोला। उससे जब पूछा गया, हरिहर काका के बारे में पूछा गया, वहां के साधु संतों के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं मालूम।
खैर, पुलिस अंदर घुसी, ठाकुरबाड़ी के अंदर घुसी, सारे कमरों की जांच की गई, नीचे के कमरों की जांच की गई, छत के कमरों की जांच की गई, लेकिन हरिहर काका कहीं भी नहीं मिले। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हरिहर काका अगर यहाँ थे तो अब गए कहाँ। अब हरिहर काका के भाइयों को चिंता होने लगी कि इतने पैसे खर्च करके वे पुलिस को लेकर आए थे। उनको लगा था जैसे ही महंत पुलिस को देखेंगे तो अपने आप हरिहर काका को लौटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वे चिंता करने लगे कि आगे क्या होने वाला है, हरिहर काका यहाँ नहीं है तो उन्हें कहाँ ले गए। अब आइए कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। जब हरिहर काका के भाइयों को पता चला कि हरिहर काका महंत के साथ ठाकुरबाड़ी चले गए, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब हरिहर काका अपने भाइयों के साथ घर लौटे, तो घर के माहौल में क्या बदलाव पाया? हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों की क्या राय थी? हरिहर काका का अपहरण किसने किया और क्यों? हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुरबाड़ी क्यों पहुंचे? प्रिय छात्रों, आशा है कि अब तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अंतिम भाग लेकर जल्दी ही आऊंगी। अब मैं विदा लेना चाहती हूँ। नमस्कार।